आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माल के ऊपर। और माल को ही हमने देखी मौज मस्ती के साथ जोड़ दिया है। और मौज मस्ती के साथ ही हमने देखी 24/7 लिखा हुआ है। हालांकि 24/7 पे देखिए हमने एक बार तकरीबन बहुत बड़ा एक वीडियो भी तैयार किया था। लेकिन ये 24/7 बार बार कुछ ऐसा एक भोग विषयों का एक आकर्षक केंद्र बन चुका है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य 2400 घंटे 7 दिन विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताने लगा है। क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है। कलयुग में देखिए विषय भोगों की प्रधानता अमर्यादित होती जा रही है। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने देखी कलयुग आरंभ होने से पूर्व ही, जब द्वापर युग का एक समापन की स्थिति थी, गीता में अर्जुन को जो माध्यम बनाते हुए ये 5 घोड़ों की लगाम स्वयं अपने हाथों में नियंत्रण में रखते हुए एक यही संदेश दिया था कि आपको हमें मिले हुए जीवन में एक अपने विषय भोगों को मर्यादा में रखना है। अब देखिए ये जो माल है, ये कोई मंदिर का स्थान तो है नहीं कि आपका माल में घूमते घूमते कोई आपका सतोगुण प्रधान होने लगेगा। अब धर्म की स्थिति तो तभी मजबूत होती है जब आपके हमारे जीवन में देखिए सत्वगुण की प्रधानता होती है। अब भगवान तो विशुद्ध सत्वगुण ही एक सत्ता है। जब मनुष्य का रजोगुण ही एक प्रधान स्थिति में होने लगता है, तब ऐसी स्थिति में देखिए 3 ही तो गुण है। शास्त्रों में बार बार क्यों कहा जाता है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को एक सूत्र के रूप में देख लेते हुए मैंने देखी विशुद्ध सत्वगुण को सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा समझाकर एक ज्ञान का एक सूत्र दिया है कि हमें इनको संख्या के आधार पे एक महत्व देना होगा। तमोगुण को 1 मैंने कहा है, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100। और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को मैंने 1000 अंकों से एक परिभाषित करते हुए इनको मैं देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखिए हम एक मूल्य के दृष्टिकोण से भी एक समझाते रहते हैं। क्योंकि ये सूत्र तो मैंने तकरीबन 18, 20, 22 वर्ष पहले बनाया था। तब देखिए 1000 का नोट प्रचलन में था, अब तो 2000 का नोट आप समझो। ये तमोगुण की स्थिति है क्या, एक एक के सिक्के के बराबर। और अब तो देखिए साधारण मनुष्य 10-10 के सिक्के को भी कोई विशेष महत्व है आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं देता, क्योंकि वो रजोगुण की स्थिति है। और सतोगुण देखिए 100 की स्थिति। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ को समझना होगा। अब जब जब हम देखिए माल में घूमने जाते हैं तो वहां आपका हमारा कोई एक सात्विक ज्ञान नहीं बढ़ता। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर उन विषय भोगों की जो एक स्थिति है वो बढ़ने लगती है। यदि आपका हमारा सादा जीवन चल रहा था, कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार, ये सादा जीवन का अभिप्राय क्या है? हालांकि इस पे भी हमने एक बार बहुत बड़ी वीडियो बनाई थी। देखिए सादा जीवन उच्च विचार का मतलब क्या है कि हमें अपना रजोगुण मर्यादा में रखना है। सादा जीवन का अभिप्राय क्या है कि दाल रोटी खानी है, हमने अपने जीवन की आवश्यकता की अपना जीवन सीमित रखना है, भोग विलासों से बचना है। और ये जो 24/7 का जो एक धारणा कब उत्पन्न हुई कि मनुष्य अपने विषय भोगों को भोगते भोगते थकता नहीं है, रजता नहीं है। वो अभी देखिए सुबह का नाश्ता करके निकला है, रास्ते में किसी मित्र के यहाँ यदि रुका है, वहां कुछ और ऐसी चटपटी चीज तैयार है तो वहां फिर वो पुनः कुछ खाने पीने लग जाते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में स्वास्थ्य को अधिक महत्व नहीं देते। हम 24/7 का अभिप्राय क्या है कि ये राजसी या तामसी स्थितियां हैं। इनका कहीं भी देखिए सत्वगुण से कोई लेना देना नहीं है। ये माल का भी देखिए कोई सात्विक स्थिति मजबूत करने से नहीं है। अभी कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि मनुष्य देखिए माल में तो 4-4 घंटे 6-6 घंटे बिता जाते हैं, लेकिन मंदिर में 4-6 घंटे तो नहीं रुकता। वहां तो देखिए 4-6 मिनट परमात्मा के यहाँ आगे नमस्कार करके फटाफट बाहर आ जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके हमारे अंतःकरण में कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। देखिए जिसका हम संग करते हैं उसी का ही रंग चढ़ता है। ये तो एक गणित का एक साधारण सी एक स्थिति है।
यदि हम देखिए रजोगुण का अधिक संग करते हैं, जो कि एक राजसी स्थिति है, देखिए माल में राजसी स्थितियां ही अधिक मजबूत होती हैं। इसीलिए तो मैंने देखिए आज के चित्र में देखिए माल को भी रंगीन रंग से दिखाया है, मौज मस्ती को भी रंगीन रंग से दिखाया है। अक्सर देखिए मौज मस्ती का जो एक धारणा है, ये युवावस्था के साथ जोड़ी जाती है। अब युवावस्था भी देखिए रंगीन होती है, 5 भोग विषय भी रंगीन है, ये संसार भी देखिए आकर्षणों से एक अपने आप को हमें एक रजोगुण की ही प्रधानता दिखाता है। अब बचपन अवस्था तो देखिए अबोध मानी जाती है, उसको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं होता, और जबकि वृद्धावस्था के प्रति तो देखिए शास्त्रों में ही कहा गया है। और एक साधारण मनुष्य भी देखिए जैसे जैसे प्रौढ़ अवस्था से वृद्धावस्था में आने लगता है, उसके विचार बदलने लगते हैं, उसके विचारों में सात्विकता आने लगती है। अब युवावस्था में उतनी सात्विकता आ नहीं पाती, क्योंकि प्रकृति की जो एक रजोगुण की स्थितियां होती हैं वो युवावस्था में मजबूत होती है, उसमें जोश भी होता है, उसमें रोष भी होता है, उसमें तमोगुण की भी प्रधानता होती है, उसमें क्रोध के भी अधिक भाव बने होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था आने लगती है, मनुष्य अपने मिले हुए जीवन को जी चुका होता है, वो अपने जीवन के उतार चढ़ावों को देख चुका होता है। इसीलिए तो कभी कभी एक मनुष्य कह देता है ना कि ये मेरा ऐसा मानना है, वृद्धावस्था में आते आते कहते हैं ना कि मैंने अपने जो बाल मेरे सफेद ऐसे ही नहीं हुए, कह देते हैं। देखिए एक साधारण बोलचाल, इसका अभिप्राय क्या होता है कि उसके ज्ञान में वृद्धि हो चुकी होती है, वो दुनिया में उतार चढ़ाव देख चुका होता है, वो रजोगुण की स्थितियों का भोग कर चुका होता है। अब उसके मिले हुए जीवन में उन रजोगुण की स्थितियों में जो भोगे गए विषय भोगों का जो एक परिणाम रूप में जो एक दुख रूपी फल है, उनका आना आरंभ हो जाता है। देखिए इनको आपने एक ज्ञान पूर्वक इन बातों पे चिंतन करना है, इनके शब्दों को पकड़कर उलझना नहीं है, भटकना नहीं, अन्यथा फिर आपका हमारा ये रजोगुण की या तमोगुण की प्रधानता होने लगती। जबकि तमोगुण से तो देखिए 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्ञान को अधिक महत्व देना है। ज्ञान को अधिक महत्व देने से ही फिर आपके हमारे एक मन बुद्धि के स्तर पर हम एक निर्णय ले सकते हैं कि हमें अपने मिले हुए जीवन में या बचे हुए जीवन में किस गुण को अब अधिक महत्व देना है। इसीलिए तो देखिए वृद्धावस्था में आते आते उसका सतोगुण के प्रति कहो, सत्संग के प्रति कहो, परमात्मा के प्रति एक सहज ही रुझान आने लगता है, झुकाव आने लगता है। उसका जीवन का जो एक तराजू का पलड़ा है वो सहज ही सतोगुण के प्रति झुकने लगता है। जबकि युवावस्था में वो देखिए रजोगुण के प्रति झुका होता है, और युवावस्था में रजोगुण के प्रति झुकने का अभिप्राय क्या है कि ये जो तमोगुण और रजोगुण है इनका देखिए चोली दामन का साथ है। अक्सर ऐसी स्पष्ट बातें एक मनुष्य देखिए पचा नहीं पाता। हालांकि देखिए तमोगुण और रजोगुण की अलग अलग स्थिति हैं। तमोगुण में रहते ही हम अपराध श्रेणी में आ जाते हैं, पाप श्रेणी में आ जाते हैं, जबकि रजोगुण में रहते हुए तो प्रकृति भी आपको दंड नहीं देती, कानून व्यवस्था में भी हम किसी भी प्रकार से दंडित नहीं होते, क्योंकि हम रजोगुण में हैं। हम कायदे कानूनों का पालन करते हैं, कानून के अंतर्गत रहते हुए हम भोगों का अगर संग भी करते हैं तो कानून आपके विरुद्ध कोई अपराध की एक श्रेणी में कोई एफआईआर नहीं लिखता। आप अधिक गरिष्ठ भोजन करते हो तो आपके विरुद्ध कोई एक मुकदमा दायर नहीं होता। भले ही जब जब हम तामसिक स्थितियों का भोग करते हैं, उन तामसिक स्थितियों का भोग करने के बाद हम कुछ गैर कानूनी अपने व्यवहार में स्थितियां उत्पन्न कर देते हैं, तो आपके विरुद्ध कोई किसी भी प्रकार के देखिए अपराध की श्रेणी में मुकदमा दायर होता है। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना समझते जाएंगे, देखिए आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये जो माल है ये मौज मस्ती की ओर ही हमें अधिक ले जाता है। इसलिए तो देखिए मैंने मौज मस्ती को 24/7 से जोड़ दिए। हालांकि ये जो मौज मस्ती का जो एक शब्द है या जोड़ा है शब्दों का, ये युवा अवस्था के साथ अधिक जुड़ा रहता है, या कहीं कहीं देखिए प्रौढ़ अवस्था के साथ भी जुड़ा रहता है। लेकिन जब जब ये देखिए मौज मस्ती का शब्द वृद्धावस्था के साथ यदि जुड़ने लगता है तो फिर मनुष्य की एक जीवन की जो एक स्थितियां हैं वो थोड़ी
बिगड़ने लगती है। देखिए, हो सकता है ऐसी स्पष्ट बातों से एक साधारण मनुष्य को आरंभिक स्थितियों में कुछ बुरा भी लगता है, लेकिन ये सभी ज्ञान की बातें हैं। आप और हम सभी भाई बहन देखिए, जब प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं या वृद्धावस्था में आ जाते हैं, तो आपकी हमारी स्थिति कैसी होती है? जैसे हम परीक्षा में बैठे हुए हैं, 2 ढाई घंटे बीत चुके हैं, और जब हमें इस बात का बोध हो जाता है कि हमने उस प्रश्न का जो उत्तर लिखा है उसको गलत लिख दिया, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम उसमें सुधार लाते हैं, ताकि आप और हम उस परीक्षा में देखिए अच्छे अंक ला सके, या कम से कम हम पास हो सके, हम फेल ना हो। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कर्मों में सुधार लाना होता है। कर्मों में सुधार तभी आ पाता है जब मनुष्य की सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं, और सात्विक स्थिति मजबूत देखिए माल में घूमने फिरने से कभी भी एक संभव हो ही नहीं सकती, क्योंकि वहां देखिए मौज मस्ती का वातावरण होता है। और रजोगुण के पास जब पड़ोसी कौन है, वो तो तमोगुण है। देखिए, तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सतोगुण 100 की स्थिति है। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में ठोक बजा के इस बात को कहता हूं ना कि रजोगुण का पड़ोसी तमोगुण है, सतोगुण उसका पड़ोसी नहीं है, क्योंकि सतोगुण 100 की स्थिति में है। यदि किसी का मकान नंबर देखिए 100 है, किसी का मकान नंबर 10 है, किसी का मकान नंबर 1 है, 1 और 10 तो देखिए एक ही गली में मकान आ जाते हैं, तो ये पड़ोसी है। पड़ोसी के ना चाहते हुए भी दर्शन होते ही रहते हैं। यदि आपका तमोगुण में आना जाना अभी नहीं भी बना हुआ, लेकिन उसके दर्शन होने से कभी ना कभी उससे देखिए दुआ सलाम हो जाती है, हालचाल पूछ लिए जाते हैं। यानी कि इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण एक प्रधान स्थिति में बनने लगता है, तो फिर हमारी तमोगुण से नजदीकियां ना चाहते हुए भी बनने लगती है। अब देखिए, एक मनुष्य का उठना बैठना जरा यदि सिगरेट पीने वालों से अधिक होता जा रहा है, वो शराब का सेवन करते हैं, गुटखा का सेवन करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में ना चाहते हुए भी धीरे धीरे उसके मन में कुछ ऐसे भाव बनने लगते हैं। आज भाव बन रहे हैं, यानी कि एक हल्की इच्छा है, फिर 2 4 5 वर्षों बाद देखिए उसकी इच्छा प्रबल होने लगेगी, फिर वो उन पदार्थों का संग करने लगेगा। ये ऐसी सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में अक्सर बनने लगती हैं। मनुष्य इस पर देखिए एक गौर नहीं करता। मनुष्य आरंभिक स्थितियों में ही वो जो बीज डलते हैं, उन बीजों को डलने से रोकता नहीं है। रोकता इसलिए नहीं है क्योंकि वो रजोगुण में स्थित, और रजोगुणी मनुष्य की बुद्धि देखिए धुंधली होती है, उसको भविष्य के बारे में ज्ञान नहीं होता, वो दूर की सोच नहीं पाता, क्योंकि धुंधली बुद्धि है। धुंधली बुद्धि इसलिए तो कहा गया, जैसे हमें धुंध में अधिक दूरी का नजर नहीं आता, हम धीरे धीरे चलते हैं, हम अपने वाहन को दौड़ाते नहीं, अगर दौड़ाएंगे तो हमें आगे की तो हमें स्थिति पता नहीं होती, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए दुर्घटनाएं हो जाती है। ये दुर्घटनाओं का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। इन सभी स्थितियों के हमें भावार्थ समझने होंगे। मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण को अधिक महत्व देना चाहिए। ये जो मौज मस्ती है, इसको एक देखिए मर्यादा तक ही रखना चाहिए। ये जो 24/7 अक्सर आपको साइन बोर्ड पढ़ने को मिल जाते हैं, हमें अपना खाना पीना एक संतुलित रखना होगा। सात्विक भोजन का ही हमें एक ग्रहण करना चाहिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर एक स्वस्थ रहे। स्वस्थ स्थूल शरीर में ही फिर मन बुद्धि भी स्वस्थ रहती है। बार बार शास्त्रों में कहा जाता है ना कि सत्संग करो, सत्संग करो। किस लिए कहा जाता है? ताकि आपका हमारा मन बुद्धि सात्विक हो। सात्विक का अभिप्राय क्या है कि उसमें सतोगुण की प्रधानता हो। जब जब देखिए सतोगुण की प्रधानता होती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में रजोगुण गौण स्थिति में होता है, और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। अब देखिए ना, 100 के पास संख्या कौन सी है? 10 है। हालांकि 100 के पास देखिए अभी जो 1000 की संख्या है, जब भगवान के लिए जो हम 1000 की संख्या से एक परिभाषित करते हैं, वो अभी दूर है। इसलिए तो कहा जाता है कि 100 से 1000 की यात्रा के लिए हमें एक आध्यात्मिक यात्रा करनी होती है। उसी आध्यात्मिक यात्रा में ही मैं देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को लेकर आता हूँ। ये सभी स्थितियों के हम देखिए भावार्थ हमें समझने होंगे अपने मिले हुए जीवन में। ये जो मौज मस्ती या 24/7 या जो माल शब्द का जो मैंने आज प्रयोग किया, इसमें हमें एक मर्यादा तक ही इसका संग करना होता है। जैसे स्थूल शरीर की हमें अपने कुछ भोगी इच्छाओं की कहो आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, यानी कि हमने रजोगुण को मर्यादा में रखना है। यही एक ज्ञान संदेश उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के
रथ के जो 5 घोड़े हैं, जो 5 भोग्य विषय हैं, उसकी लगाम अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान संदेश थी। हमें भी अपने मिले हुए जीवन में देखिए इन 5 विषय भोगों को मर्यादा में रखना होगा। और यदि मनुष्य देखिए माल में ही घूमता फिरता रहता है, अधिक समय माल में ही बिताता है और मंदिर में देखिए एक गिनती का हाथ लगाने के लिए जाता है, जैसे मेहमान जाते हैं ना कि वहां गए, अब देखिए मंगलवार का लोग प्रसाद चढ़ाने जाते हैं तो वहां कितनी देर रुकते हैं। ये सभी स्थितियों का देखिए मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये समझाने के लिए मैं कुछ शब्दों का ऐसा प्रयोग करता हूँ ताकि हम सभी परमात्मा के प्रति जागें। परमात्मा के प्रति जागने का भी प्रयास कि सर्वप्रथम हम यदि अपना सतोगुण ही नहीं बढ़ाते, यदि हम अपना रजोगुण बढ़ाने में ही लगे हुए, तब ऐसी स्थिति विशेष में तो वो सतोगुण की जो एक ज्योत है वही जल नहीं पाती। जब ज्योत ही सतोगुण की या ज्ञान की दीपक जलता नहीं, तो फिर हमें परमात्मा की जो एक विशेष स्थिति है, परमात्मा का जो एक यथार्थ ज्ञान है, वो हमें आपको समझ नहीं आ पाता। मैं तो अक्सर कहता रहता हूँ कि मेरे जानने वालों में तो देखिए लगभग 90-95% लोग ऐसे हैं, या एक साधारण मनुष्य की स्थिति क्या है कि उसको अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान ही नहीं। कितने ऐसे मनुष्य जिन्होंने कभी आज तक कारण शरीर का देखिए नाम ही नहीं सुना। जब हम देखिए कारण को ही नहीं जानते तो फिर ये जो कार्य है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां में जो बार बार का जो जन्म मरण होता रहता, ये तो कार्य हैं। ये 84 लाख प्रकार के उपकरण हैं जो कर्मों के आधार पे मिलते हैं। और मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि है, और कर्मों की दिशा अच्छी होगी बुरी होगी, यानी कि हम पुण्य कर्म करेंगे या पाप कर्म करेंगे, ये निर्भर करता है कि आपका मेरा सतोगुण कितना प्रधान है। यदि सत्वगुण गौण है तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए राजसी या तामसी कर्म होते रहते हैं। मनुष्य को इस बात का बोध नहीं रहता कि जब जब वो रजोगुण अपने गहरे तल पे उतर जाता है, उसके विषय भोग बिगड़ने लगते हैं, वो अपने मिले हुए जीवन में उन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है और कितने अधिक पाप कर्म कर जाता है, ऐसा उसको बोध ही नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का दीपक जला नहीं है। ज्ञान का दीपक तो देखिए सतोगुण की स्थिति मजबूत होने पे ही जलता है। जब जब आपका मेरा सतोगुण मजबूत स्थिति में होगा, और उसके लिए हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगाना चाहिए, स्वभाव बनाना चाहिए। हम जितना अधिक उस शुद्धतम समय का संग करते हैं तो आपके मेरे रजोगुण फिर मर्यादा में आने लगता है। मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का ये जो 24/7 की जो मैंने मौज मस्ती के साथ जोड़ा है, इससे अपने आप को वो अलग कर लेता है। अपने जो जीवन की जो एक कामनाएं हैं उनको मर्यादा में रखता है, अपनी आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान रखता है। आज मनुष्य देखिए माल में घूमते घूमते कितने ही देखिए जूते इकट्ठे कर लेता है, कितने ही वस्त्र इकट्ठे खरीद लाता है जो कि अलमारियों में ही देखिए सजे रहते हैं। अब ऐसे कितने ही मनुष्य के पास वस्त्र रखे होते हैं जिनका देखिए साल में एक बार भी नंबर ही नहीं आता। ये सभी स्थितियां से हमें देखिए कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझना होगा। हम सभी देखिए परीक्षा जोनी में हैं, कर्म जोनी में हैं। यदि हम अपने कर्मों में ही ध्यान नहीं देते तब ऐसी स्थिति विशेष में तो आपके मेरी जो एक आध्यात्मिक उन्नति है, साधना करने का जो एक अवसर है, उसका फिर हम लाभ नहीं उठा पाते। लाभ नहीं उठा पाते का मतलब क्या है कि आपका मेरा जीवन फिर सफल नहीं हो पाता, सार्थक नहीं हो पाता। जैसे देखिए हम कोई मैच में मिले हुए अवसर का लाभ नहीं उठाते तो हम मैच हार जाते हैं। इसी तरह हम अपने मिले हुए जीवन का मैच हार जाते हैं। हारने का अभिप्राय क्या है कि मरने के बाद फिर देखिए ना चाहते हुए भी फिर मनुष्य की एक तामसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती हैं। क्योंकि शास्त्रों में जैसा जैसा विधान है, विहित और निषेध कर्मों का जो एक संतुलन है, उससे जब मनुष्य का एक संचित कर्मों में एक बिगाड़ आ जाता है, तामसी कर्म यानी कि पाप कर्म अधिक होने लगते हैं, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो फिर मरने के बाद ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनी है, दंड रूपी जोनी है, मनुष्य को जिनके नाम सुनने पे भी देखिए मनुष्य एक भयभीत हो उठता है, कांप उठता है। उन जोनियों विशेष में फिर मनुष्य को देखिए जाना पड़ता है। हो सकता है प्रथम दृष्टि में ऐसे शब्द सुनने पर मनुष्य देखिए एक नाराज हो जाता है, लेकिन ये सभी देखिए गणित की स्थितियां हैं, हमें इनको समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपना सत्वगुण बढ़ाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, परमात्मा के प्रति हमें प्रीति जगानी होगी, तभी हम अपने मिले हुए जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, ताकि आपका हमारा ये जो मौज मस्ती का जीवन है या 24/7 के जो विषय भोग हैं, इनको हम मात्र मर्यादा में रखें। आवश्यकता तक ही रखें तो बहुत ही अच्छी बात है, अन्यथा इनको हम बिल्कुल मर्यादा में रखें, ताकि आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है वो सात्विक स्थिति अपनी मजबूत बनाए रखे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई बिगाड़ ना आए, हम रजोगुनी ना बने। क्योंकि रजोगुनी मनुष्य कब तमोगुनी बन जाता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, विचार करना होगा। इसीलिए मैंने देखिए आज की जो वीडियो के नाम में देखिए केवल एक चिन्ह ऐसा सफेद रंग से छोड़ा है, जो कि एक प्रश्न चिन्ह है, यानी कि हम इस पर विचार करें। अन्यथा देखिए माल शब्द, मौज मस्ती और 24/7 ये सभी रंगीन हैं, ये विषय भोगों से प्रेरित हैं। इसलिए इनके बीच में मैंने सफेद रंग का जो प्रश्न चिन्ह का एक चिन्ह लगाया है, इस पर हमें चिंतन करना होगा, इस पर हमें विचार करना होगा, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन को या बचे हुए जीवन को हम सुधार दें, ताकि आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने की एक नींव स्थापित हो सके। तो ऐसी सभी शुभ सात्विक स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।